जय जिनेंद्र। आज का टॉपिक है हमारा एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग आपको सुनते ही ऐसा लग रहा होगा ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद में अपन पेशेंट को एंटी ट्यूबिकुलर देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को कब होगा? जब उसकी बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरियम एंटर करेगा। माइकोबैक्टीरियम क्या? एक टाइप का बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर लंग्स के ऊपर अटैक करता है, तब उसे ट्यूबरकुलोसिस अपन कहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग के साथ में। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहेगी? दोज ड्रग्स विच आर, ये डेफिनेशन आई इसकी, दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस आर कॉल्ड एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबिकुलर, एंड ये एंटी ट्यूबिकुलर है। ओके, डेफिनेशन भी यही कहेगी, दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड, जिस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होगा उस पेशेंट को अपन एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग देंगे जिससे कि वो ट्रीट हो सके, सही हो सके। फिर आया इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका दो टाइप में डिवाइड होगा, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग, सेकंड लाइन एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग। फिर देखिए फर्स्ट लाइन ट्यूबिकुलर ड्रग के अंदर कौन कौन से मेडिकेशन है? एथाम्ब्यूटोल, जिसको अपन डिनोट करेंगे ई से, आइसोनियाजाइड, इसको डिनोट करेंगे अपन आई से, रिफाम्पिसिन, जिसको अपन डिनोट करेंगे आर से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको अपन डिनोट करेंगे एस से, और पायराजिनामाइड जेड, जेड को अपन, पायराजिनामाइड को अपन डिनोट करेंगे जेड से। ओके, अब ये जो चार मेडिकेशंस है, थाम्बुटोल, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वंस अ डे दी जाती है। और ये जो पायराजिनामाइड है ये 22 अ डे, मतलब दिन में 2 बार दी जाती है। ठीक है, फिर आते हैं इसके सेकंड लाइन एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग के ऊपर। ये है आपका फ्लोरोक्विनोलोल्स, ये फ्लोरोक्विनोलोल्स है, अमिकासिन, कैप्रामाइसिन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ये है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोल्स, अमिकासिन, कैप्रामाइसिन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये अब बात करते हैं इसकी इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले से एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपन एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग देंगे टू प्रिवेंट रीअकरेंस। एक बार ठीक हो गया पेशेंट, दूसरी बार वापस ना हो, उसके लिए भी अपन ये मेडिकेशन देंगे। अब जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रहा है या लंग्स के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है उसको अपन रोकने के लिए ये देंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिशन होने से रोकना, इसके लिए भी अपन एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग देंगे। ठीक है, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी टू दीज ड्रग्स, अगर उस पेशेंट को कोई ज्यादा ही एलर्जी हो रही है उस कारण से उसको भी नहीं देंगे। पर्सन विद सीवियर रीनल एंड सीएनएस डिसफंक्शन, अब पर्सन को रीनल डिसफंक्शन भी हो रहा है, सीएनएस डिसफंक्शन हो रहा है, तो अपन उसके अंदर इसको नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे। और प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग वुमन, इसका तो खास कर ध्यान रखना, इन दो का तो खास कर ध्यान रखना। एलर्जी तो फिर भी दूसरी मेडिकेशन से ट्रीट करके अपन दे देंगे, पर उसके अंदर इस केस के अंदर अपन को नहीं देनी है। पर इन दो का खास करना, अगर लैक्टेटिंग वुमन है तो इसके एडवर्स इफेक्ट बेबी को हो सकते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, और प्रेग्नेंट वुमन कोई डिसेबिलिटी भी हो सकती है अपकमिंग चिल्ड्रन के अंदर। फिर आते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट है आपके सबसे पहले हेडेक होगा, स्टमक अपसेट होगा, नमनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, बर्निंग और पेन इन एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज के अंदर या तो बर्न होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, या पेन होगा। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग कॉमनली हर चीज में आती है, हर मेडिकेशन में आती है। ड्राउजीनेस हो गया, चेस्ट पेन, इसके अंदर आप चेस्ट पेन भी लिख सकते हो या फिर स्टेबिंग चेस्ट पेन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये स्टेबिंग इधर आ जाएगा। ठीक है, स्टेबिंग चेस्ट पेन, कफिंग। फिर आया रीनल फेलियर, ये देखिए इधर आया रीनल डिसफंक्शन। इस पे इन मेडिकेशंस के कारण से रीनल फेलियर हो रहा है, तो अपन उस पेशेंट को रीनल फेलियर के अंदर भी नहीं देंगे, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट यही बन के आ रहा है। और येलो आई और स्किन, इसके कारण से जॉन्डिस भी हो सकता है। जॉन्डिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर जॉन्डिस जैसे सिम्टम जरूर होंगे। नेल्स भी येलो हो जाएंगे। ये रहा अपना एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग के बारे में। अब इसके बाद में आपकी बचती है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं नहीं समझता कि क्या नाम रहेगी, अगर आपको समझानी चाहिए। और रही बात की अगर साइड इफेक्ट अगर 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के अंदर पूछे जाए, तो आप इसके अंदर जैसे आइसोनियाजाइड के अंदर ये 3 लिख दीजिए, रिफाम्पिसिन के अंदर ये लिख दीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर ये लिख दीजिए। अब कॉमनली लगाते रहिए उनके बारे में 2-2 लाइन लिख के, हर ड्रग के बारे में। आइसोनियाजाइड जैसे कि ये क्या नाम है, एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग है, मोस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स के मतलब साइड इफेक्ट्स लिख दीजिए। वो 5 मार्क्स के लिए आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपके सिलेबस के हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए, जय जिनेंद्र।